नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपनी इस यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पिछला वीडियो में हम आपको एक का जितना भी क्वेश्चन था उसको आपको करवा चुके हैं, ठीक है, पिछला वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपका प्रश्नावली 2.2 का आपका दूसरा का जितना भी क्वेश्चन है उसको आज आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही आपका आसान है, ठीक है। आपको एक दो गो बनाकर दिखाएंगे तो आप पूरा जो है कि अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपना प्यार और सपोर्ट तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो के एक लाइक से हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। प्रश्नावली 2.2 का आपका दूसरा जो क्वेश्चन है क्या कहता है यहाँ पर देख। प्रश्नावली 2.2 का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। और ऐसा जो है आपको पिछला जो वीडियो है मेरा यहाँ पर थ्योरी का, उसमें हम आपको बता चुके हैं अगर आपको शून्यकों का योग, तो ऐसा जो है कि हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, ठीक है। इसके लिए अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो किस प्रकार द्विघात बहुपद को ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल आपको नहीं करवाए थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं, उससे आपको। तो यहाँ पर दो का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 और -1, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो को संख्या दिया हुआ है। अब इसको हम द्विघात बहुपद किस प्रकार ज्ञात करें, ठीक है, यही क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और इसके बाद देखिएगा क्या करना है। इसमें कुछ भी खास नहीं करना है आपको। जो यहाँ पर दो को संख्या दिया हुआ है, एक को मानिए आप यहाँ पर शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ भी है आपका, लिखा हुआ भी है यहाँ पर आपका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला को मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4 शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा। क्या दिया हुआ है? -1। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। फर्स्ट को मानिए आप अल्फा प्लस बीटा और सेकेंड वाला को मानिए अल्फा इंटू बीटा, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से एक आपका होता है द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ठीक है, अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपका दिया रहे तब। देखिए क्या होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आपका क्या होता है? ये आपका द्विघात बहुपद का ये आपका फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर आपको जब ये कब अप्लाई होगा यह फॉर्मूला, जब आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तब। तो आपको सिंपल इस पर आपको बैठाना है। शून्यकों का योग भी पता है, शून्यकों का गुणनफल भी पता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर 1/4 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 1/4 हो गया। एक्स तो आपका पहले से ही है तो यहाँ पर एक्स आपका लिखाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, कितना? तो -1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1। यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, तो इसको आगे बढ़ाइए तो आपका हो जाएगा x² माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा x/4, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है यहाँ पर कि इसको बराबर आप 0 मान लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद इसके बराबर क्या मानना है? आपको 0 मानना है। अब यहाँ से देखिएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। बराबर आपका 0 चलेगा। यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, बटा के नीचे तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। अब क्या कीजिए, इसको आप यहाँ पर 1, 4 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे भाग दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 4x² माइनस 4 से 4 कैंसिल तो आपका x बच गया माइनस 1 को 4 से भाग तो यहाँ पर 4 बार में ही कटेगा। बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर इस साइड यहाँ पर इससे गुना कीजिएगा तिरछा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 और बराबर 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें आंसर में 0 नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर में? आपको सिर्फ यहाँ पर 0 को हटा देना है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? सिर्फ 4x²
-x और यहाँ पर -4, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप समझे होंगे कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपको बराबर में 0 मानना है। इसको हल कीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा, इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें लास्ट में जो है कि 0 नहीं रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर द्विघात बहुपद को ज्ञात किए हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का आपका फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि व्यापक रूप आपका क्या होता है, ax² + bx + c के रूप में होता है, ठीक है। तो उसी रूप में तो आपका है, और बराबर 0 नहीं मानेंगे, इस बात को याद रखिएगा। आइए यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका अगला है, यहाँ पर 2 का आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। √2 और यहाँ पर 1/3 दो संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे, और दिया क्या है हमें, तो यहाँ पर शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, तो √2 दिया हुआ है। तो इसको आपको मान लेना है। और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, तो 1/3 दिया हुआ है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब इसको सिर्फ आपको मान को यहाँ पर रख देना है। तो x² है तो x² लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, √2, तो √2 हो जाएगा। x है तो यहाँ पर आपका x रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है यहाँ पर 1/3, तो यहाँ पर 1/3 लिखेंगे और इसके बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर जब आएगा आपका पूरा तो उसमें आपको 0 को नहीं रखना है, लेकिन यहाँ पर बनाते समय इसको 0 रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बटा के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो आपका 1 है। इसका क्या कीजिए, 1 और 3 का एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इससे भाग दीजिएगा तो आपको यहाँ पर 3x² मिलेगा, माइनस 1 को 3 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में, तो 3 √2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये आपको पता ही होगा, यहाँ से आप भाग दीजिएगा तो 3 बार में लगेगा, तो 3 √2x प्लस 3 से 3 कैंसिल तो 1 बचेगा, बराबर क्या चल रहा है आपका, 0 चल रहा है, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है बटा के नीचे तो 1 आपका रहता है। इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं 3x² - 3 √2x प्लस 1, और इसको गुना कीजिएगा 3 को 0 से तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हम क्या बताएं कि लास्ट में जब हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या करने वाले हैं, लास्ट में हम 0 को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3x² - 3 √2x प्लस 1, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, 0 और √5। आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन को करवाएं और आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए, आप खुद भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बनाकर ही दिखाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिएगा इसको, यानी कि ये शून्यकों का योग क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, तो पहला वाला को यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मानेंगे, शून्यकों का योग तो 0, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर √5, अल्फा इंटू बीटा √5। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, जब आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहता है तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर आप सिर्फ रखिए मान को, तो x² है तो x² लिखेंगे यहाँ पर, माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, तो 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो √5, तो √5 और इसके बराबर 0 आपको मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा क्या होगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x², 0 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपको 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x²
प्लस √5, ठीक है, बराबर 0। लास्ट में क्या करना है आपको पता है, हमें क्या करना है लास्ट में, तो हमें बराबर 0 नहीं मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका x² प्लस √5, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप लोग आप समझे होंगे। अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका चौथा नंबर प्रश्न है, क्या 1 और 1 दिया हुआ है, इसका हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला को आप अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए, यानी कि शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है, तो 1। शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर आपका x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इंटू क्या है आपका x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा भी आपका 1 दिया हुआ है, तो 1 लिख लीजिए, बराबर इसको 0 मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा प्लस 1, और ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो आई होप समझे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन है, आप खुद से भी बना सकते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है, -1/4 और +1/4, ठीक है। माइनस वाला आ गया तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको भी बना देंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले आपको, यानी कि शून्यकों का योग, यानी कि मान लेना है तो अल्फा प्लस बीटा, शुरू वाला को आपको जो फर्स्ट में दिया हुआ है उसको शून्यकों का योग मानना है। तो क्या है, दिया हुआ भी है आपको, तो यहाँ पर -1/4, शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है आपको, क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 प्लस में, ठीक है। माइनस प्लस का यहाँ पर आपका क्या है, तो खेल है। अगर आप माइनस प्लस में आप यहाँ पर गलती करते हैं तो आपका पूरा जो है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से करने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा आपका, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे उसके लिए तब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू को रख दीजिए, तो x² है तो x² ही यहाँ पर रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पर -1/4, तो यहाँ पर यहाँ पर 4 लिख दिए, 1/4, और x आपका है ही गुना में, ठीक है। तो x रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, तो 1/4 प्लस में, ठीक है। 1/4 हो गया, इसके बराबर आपको मान लेना है 0, ठीक है। लास्ट में जो है कि हम 0 नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें द्विघात यहाँ पर बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, यहाँ से तो आपका x² माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आपका प्लस हो जाएगा। एक यहाँ पर x को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा बटा 4, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से गुना कीजिएगा x/4 प्लस क्या, तो 1/4 बराबर 0। यहाँ पर कुछ नहीं है बटा के नीचे, तो आपका 1 रहता है। इतना इतना का एलसीएम ले लीजिए, यानी 1 4 का एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, इसको इससे भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 4x² प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका x बचेगा प्लस यहाँ पर 1 बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है ज़्यादा खास इसमें, अब क्या करना है, तो इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक है। तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। और लास्ट में जब आप आंसर लिखिएगा तो आपको 0 नहीं लिखना है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका सिर्फ, तो 4x² प्लस x प्लस 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका पर्सनली 2.2 का, आपका 2 का लास्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, 4 और 1, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, या हल लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4,
अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो वही काम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर आपका क्या होता है यहाँ पर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू को आपको सिर्फ रख देना है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो 4। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 4 इंटू एक्स है तो एक्स रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बराबर 0 मान लेना है। अब यहाँ पर आपको तो कुछ करना ही है नहीं है, आपका यहाँ पर आ गया आंसर डायरेक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और आंसर यहाँ पर जब लिखेंगे तो बराबर 0 नहीं लिखेंगे। आपका हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।